शिव भक्तों को इंतजार अब बहुत जल्द उनका खत्म होने वाला है। शिव के प्रिय महीने में महज 2 दिन अब शेष हैं। 2 दिन बाद शिव मंदिरों की रौनक अलग ही देखने को मिलने वाली है। भारी संख्या में शिव भक्त शिव मंदिरों में दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचेंगे। लिहाजा मंदिरों में भारी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए भी खास इंतजामात हैं। भारी भीड़ के आने की उम्मीद से काशी विश्वनाथ धाम से लेकर बाबा विश्वनाथ धाम में स्पर्श दर्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। शिव भक्तों में अभी से अपने आराध्य के दर्शनों को उत्साहित नजर आ रहे हैं तमाम लोग। सावन महीने में बाबा विश्वनाथ के विशेष 5 आरती के सभी टिकट पहले से ही बुक हो चुके हैं। वहीं कांवड़ियों को लेकर भी प्रशासन अलर्ट मोड में है। दरअसल सावन में लाखों शिव भक्त कांवड़ लेकर भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। ऐसे में शिव के श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसको लेकर अलग अलग जगह पर प्रशासन दिन रात तैयारियों में जुटा हुआ है। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भी सावन में लाखों शिव भक्त कांवड़ को लेकर पहुंचते हैं। लिहाजा मंदिर में कांवड़ियों के लिए अलग मार्ग की व्यवस्था की गई है। तमाम तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन में दिखा रहे हैं। 2 दिनों का इंतजार शेष है। सावन शुरू हो जाएगा और उसके बाद शिव भक्तों का जो जोश है वो ज़बरदस्त तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तमाम मंदिरों में तमाम तैयारियां की गई हैं। चाहे नियमों में बदलाव हो, स्पर्श दर्शन के लिए नियम बदल दिए गए हैं या फिर सुरक्षा के मापदंडों को परखा जा रहा है। ग्यारह जुलाई से सावन आरंभ हो रहा है। इस पवित्र महीने में ज्योतिर्लिंग हो या दूसरे छोटे बड़े शिवालय, श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ने वाली है। ऐसे में हर जगह पर सुलभ दर्शन के लिए व्यवस्थाओं पर जोर भी दिया जाता रहा है। सावन में काशी विश्वनाथ भी इन्हीं दर्शनीय स्थलों में से एक है, जहां भोलेनाथ के भक्त आएंगे अपने आराध्य का ध्यान करने के लिए। लेकिन इस बार विश्वनाथ मंदिर में कुछ व्यवस्थाओं और नियमों का पालन जरूरी किया गया है, जिनमें बाबा के सभी तरह के सुगम दर्शन और वीआईपी दर्शन के साथ प्रोटोकॉल की व्यवस्था पूरे सावन के दौरान बंद रहेगी। और सबसे खास ये कि बाबा के स्पर्श दर्शन पर भी बैन रहेगा। अत्यधिक भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि किसी भी तरह का वीआईपी दर्शन, सुगम दर्शन खास तौर से सावन के सोमवार के दिन प्रतिबंधित रहेगा और स्पर्श दर्शन पूरी तरह से पूरे सावन के माह में श्रद्धालु भक्त नहीं कर पाएंगे। विश्वनाथ मंदिर समिति के अनुसार सावन के सोमवार पर सुगम दर्शन पूरी तरह से रुका रहेगा। भीड़ को देखते हुए ही सुगम दर्शन पर निर्णय लिया जाएगा। साथ ही श्रद्धालुओं से भी खाली पेट लंबी लाइंस में न लगने की अपील की गई है, क्योंकि ऐसी लापरवाही का असर अक्सर किसी भी भक्त के स्वास्थ्य पर पड़ता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा की 5 आरती होती हैं, जिनमें 4 आरती के लिए टिकट बुकिंग व्यवस्था रहती है, जबकि रात की शयन आरती में काशीवासी शामिल होते हैं। लेकिन इस बार सभी आरती के टिकट स्लॉट फुल हैं, इसलिए अब संभव नहीं है कि किसी को आरती का टिकट सावन के इस महीने में हासिल हो पाए। इसलिए श्रद्धालुओं से भी किसी के झांसे में न आने की अपील है, यानी बेवजह पैसा देकर आसानी से दर्शन के चक्कर में न आते हुए लाइन लगाकर ही दर्शन करने की मंदिर समिति अपील कर रही है। इन सब के अलावा मंदिर में सावन महीने के दौरान लॉकर की भी सुविधा बंद रहेगी। यही नहीं, इस बार पूरे विश्वनाथ मंदिर परिसर को प्लास्टिक मुक्त करने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है। श्रद्धालुओं से भी अपील है कि वो मंदिर परिसर में प्लास्टिक के लोटे और कटोरी जैसी दूसरी चीजों को लेकर न आएं। साफ है, जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन को आएंगे तो उनके सुलभ और सुगम दर्शन के लिए की जा रही ये सारी कवायदें अनुशासन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। तो अगर आपका भी सावन के महीने में काशी आने का प्लान है तो बताई गई सभी बातों को ध्यान में जरूर रखें। इस पर दर्शन पूरी तरह से सावन के इस माह में रोक है। साथ ही साथ जितनी आरती की टिकटें हैं वो भी बताई जा रही है कि बुक हो गई हैं। साथ ही साथ सुगम दर्शन भी पहले से टिकटें बुक हो गई हैं। तो लिहाजा सावन को लेकर पूरी तरह से तैयारियों का दावा किया जा रहा है और इस बार
रिकॉर्ड 1.5 करोड़ भक्तों के आने की उम्मीद है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज़ टुडे। सावन शुरू होने से पहले ही बैद्यनाथ धाम में बोलबम के जयकारे गूंज रहे हैं। सावन के महीने में लाखों कांवड़िए बाबा का जलार्पण करने आते हैं और भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ होती है। लिहाजा भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने 11 जुलाई से 9 अगस्त तक स्पर्श पूजा पर रोक लगाई है। इसके अलावा वहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने श्रद्धालुओं के लिए अर्घ माध्यम की व्यवस्था की है, यानी बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाया जा सकता है लेकिन अर्घा के जरिए, जिसके लिए एक अलग मार्ग तैयार किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कर रहे हैं वहां के तीर्थ पुरोहित। आगामी 11 जुलाई से राजकीय श्रावणी मेला प्रारंभ हो रहा है, जिसमें देश विदेश से देवतुल्य कांवरिये बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करने आते हैं एवं यहां से एक सुखद अनुभव लेके जाते हैं। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए विगत कुछ वर्षों से यहाँ अर्घा का व्यवस्था किया जा रहा है, जो कि सुगम जलार्पण का एक प्रतीक है। तो 11 जुलाई से लेके 9 अगस्त तक बाबा बैद्यनाथ के गर्भगृह में अर्घा लगाया जाएगा, जिससे देवतुल्य श्रद्धालु जो आएंगे वो अर्घा के माध्यम से जलार्पण कर बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करेंगे एवं पुण्य के भागी होंगे। जो भी श्रद्धालु अंदर लंबी लाइन में नहीं जाना चाहते हैं एवं दिव्यांग बुजुर्ग के लिए, महिलाओं के लिए और सहाय के लिए मंदिर प्रशासन एवं पंडा धनोक सिंह की सभा के द्वारा बाय अर्घा का भी उपयोग किया जा रहा है। तो देखिए, सावन भले ही 11 तारीख से शुरू हो रहा है, लेकिन शिव भक्त में उत्साह अभी से दिखना शुरू हो चुका है। जीएनटी आपको कांवड़ियों के हर रंग दिखाएगा। आपको अनोखे शिव भक्तों की इसी टोली से मिलवाते हैं जो रिकॉर्ड बनाने वाली कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। नोएडा के एक शिव भक्त हरिद्वार से 201 लीटर जल की कांवड़ उठाकर चले हैं। इनका यह दावा है कि इन्होंने अब तक की सबसे भारी कांवड़ उठाई है, लेकिन इनका मकसद कोई रिकॉर्ड बनाना नहीं था, बल्कि उन्होंने एक खास मकसद से, एक खास मनोकामना के साथ ये भारी भरकम कांवड़ उठाई है। सावन के महीने में आपको शिव भक्तों के बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे। कांवड़ में हर कोई कोशिश करता है कि कैसे वो हरिद्वार से जल लाकर अपने इष्ट महादेव को चढ़ाए और खुश करे। हमारे साथ ग्रेटर नोएडा के अनु पहलवान हैं, जो कि हरिद्वार से जल लेकर चले हैं और एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश है, क्योंकि इन्होंने पूरा 201 लीटर जल लिया है, यानी कि 201 लीटर की जो कांवड़ है वो उन्होंने उठाई है। 201 लीटर सिर्फ इनके जल का वजन है, बाकी जो इनके कांवड़ का वजन हो वो अलग से। और इस पूरी यात्रा को ये कई दिनों में पूरा करने वाले हैं। अनु, कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि इतना ज़्यादा जल लेकर चला जाए? बस बाबा की वो हुई थी और गौ माता के लिए जल उठाया है। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, ये भी इनकी कोशिश है कि इसके ज़रिए वो चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? इससे पहले आपने किया है काम? हाँ जी, पिछली साल 121 लीटर जल लेगा था। पिछले साल 101 लीटर लेकर आए थे? हाँ जी। कैसी तैयारी रहती है? कभी प्रैक्टिस भी की कुछ दिनों के लिए या फिर डायरेक्ट आयर उठा लिया? नहीं, प्रैक्टिस करी थी। हमारी गौशाला है 130 मीटर रोड पे ही, ग्राम खेड़ी भणौता गांव में, तो वहीं पर गौशाला में ही प्रैक्टिस करी थी 6 महीने। बहुत कठिनाई झेली है, जब संघर्ष करके इतना प्रैक्टिस करके जब जल उठाया है। 6 महीने की प्रैक्टिस की पहले आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो कभी लगा प्रैक्टिस के बीच में कि मुश्किल काम है, शायद नहीं हो पाएगा? कभी हिम्मत टूटी क्या? हिम्मत तो बाबा ने नहीं टूटन दी। हौसला बुलंद होता है जब जो चीज़ मन में एक बार ठान लो ये करना, तो फिर वो उसे पूरा संघर्ष से करो। तो और कितने साथी हैं आपके साथ? मैं देख रहा हूँ कई सारी ट्रॉफी आपके उस पर रखी हुई हैं, वो कैसी हैं? सब भाई ने पीछे अपना मनोबल बढ़ाया, प्यार दिखाया, हौसला बुलंद करा है भाई ने, सबने पीछे मिलके। हाँ जी। इस बार आप दूसरी बार जा रहे हैं। शुरुआत आपने की थी 101 लीटर जल से, इस बार 201 लीटर है, और आप ये भी लिख रखे हैं, ये भी दावा किया जा रहा है कि ये विश्व की सबसे भारी कांवड़ है। अब तक किसी ने शायद 201 लीटर जल नहीं उठाया है। अगला टारगेट क्या होगा? वो बाबा बता, जो मर्जी होगी 2026 में फिर ओपन करेंगे सबके सामने। तो अभी जब आपने शुरू की है यात्रा, रोज़ कितना चल लेते हैं? कब चले थे वहाँ से, हरिद्वार से, और कितने दिन में पहुँचेंगे अपने गाँव? 77 दिन की यात्रा है। हमने 6 महीने में जल उठाया था। अब पहुँचने में ये 23 तारीख का जल है, तो उससे पहले पहुँच जाएंगे 20 या 21 में।
आपने कितने दिन की यात्रा पूरी कर ली है? हमने आज 61 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। 61 दिन की यात्रा। हाँ जी। रोज कितने किलोमीटर चल लेते हैं? हम 3 से 4 या 5 के बीच में चल लेते हैं डेली। 3 से 5 किलोमीटर के। हाँ जी। खाने पीने कैसे ख्याल रखते हैं? और कांवड़ के साथ तो बहुत सारे नियम होते हैं, एक बार खा लिया तो फिर नहाना है, तभी दोबारा कांवड़ को हाथ लगाना है, तो खाने पीने कैसा रूटीन रहता है? खाने का व्यवस्था साथ है, हलवाई ले रखा है साथ में। हाँ जी। जो घर में खाते थे वही खा? हाँ जी, जो घर खाते थे, लहसुन प्याज छोड़ के वैसी चीज़ सब। हाँ जी। ये शिव भक्त हैं और उनसे बड़े ये गौ माता के भक्त हैं, और इसीलिए यात्रा शुरू की, ये संकल्प लेकर कि कोशिश है कि इस यात्रा के बाद ये गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिला सके। हालांकि ये कोशिश इनकी ज़रूर सफल हो, हम ऐसी कामना करते हैं। लेकिन जिस तरह से अब शिव भक्तों का तांता सड़कों पर लगने लगा है, तमाम सारे शिव भक्त के रंग आपको दिखाई पड़ेंगे, उनमें से ये रंग सबसे अनोखा फिलहाल नज़र आ रहा है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, गाजियाबाद। कावड़ लाना अगर सौभाग्य है तो भोले के भक्तों के लिए कावड़ बनाना भी किसी तप से कम नहीं। हरिद्वार में बड़े पैमाने पर कावड़ तैयार की जाती है। वहां रहने वाला एक परिवार पिछले 30 सालों से कावड़ बना रहा है। इस परिवार के सभी लोग अपने हाथों से कावड़ बनाते हैं और उसे सजाकर भोले के भक्तों को सौंप देते हैं। हरिद्वार के गंगा घाट हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रहे हैं। हर हर महादेव का जय घोष बता रहा है कि सावन माह लगने वाला है। सावन में बड़ी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार पहुंचते हैं और यहां से कावड़ लेकर अपने घर वापस आते हैं। गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे भोले के भक्तों के लिए हरिद्वार में कावड़ तैयार की जा रही हैं। यहाँ अलग अलग रंग और साइज की कई कावड़ है। हरिद्वार में रहने वाला ये परिवार पिछले 30 सालों से इसी तरह शिव भक्तों के लिए कावड़ तैयार करता आ रहा है। परिवार के सभी लोग मिलकर अपने हाथों से कावड़ डिजाइन करते हैं और उसे सजाते संवारते हैं। 30 साल हो गए कावड़ बनाते हुए। कैसा लगता है आपको ये काम? बहुत अच्छा लगता है भोले की सेवा करते हुए। कहाँ से आते हैं, किस तरह कावड़ बनाते हैं? अम्बाला से आते हैं भोले, गाजियाबाद से आते हैं भोले, दिल्ली से आते हैं भोले, हरियाणा से भोले आते हैं। हमारे पे ऑर्डर आते हैं भोले के कावड़ों के, घर पे आते हैं बुकिंग देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए। हमें किस तरह की कावड़ आप बनाते हैं? 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, जैसा ऑर्डर देता है भोला उस हिसाब से बनाते हैं। पिछले 3 दशक से भोले के भक्तों के लिए कावड़ तैयार कर रहा ये परिवार इसे काम नहीं बल्कि सेवा मानता आया है। किस तरह की सब बनाते हैं मेरे भाई, 5 भाई मेरे, 5 भाई बनाते हैं, मैं बनाती हूँ, मेरी लड़की बनाती है, सब बनाते हैं। शिव भक्तों के लिए कावड़ बनाने वाला ये परिवार दशहरा के दौरान रावण का पुतला भी बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात सांपों की। नॉर्मल सांप तो आपको अक्सर दिख जाते होंगे, लेकिन किंग कोबरा बेहद कम ही नजर आते हैं। ऐसा एक बड़ा सा किंग कोबरा दिखा केरल के तिरुवनंतपुरम में, जिसको जंगल के बीच बह रही एक धारा से निकाला गया। लेकिन किंग कोबरा के रेस्क्यू का एक और खास पहलू है, इसे पकड़ने वाली फॉरेस्ट विभाग की ऑफिसर भी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एस रोशनी नाम की ये बीट फॉरेस्ट ऑफिसर 7 जुलाई को यहाँ के पोपरा में इस किंग कोबरा को कितनी सतर्कता और बहादुरी के साथ अपने हाथ में लिए बैग में डालने की कोशिश कर रही हैं। काफ़ी देर तक किंग कोबरा के रेस्क्यू की कवायद होती रही और आखिरकार उसे बाग के अंदर घुसाने में ये फॉरेस्ट ऑफिसर कामयाब हुई। जी हाँ, एस रोशनी ने अभी तक अपने वन विभाग के करियर में 1000 के करीब सांपों का रेस्क्यू किया है, जिनके वीडियोज इससे पहले भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए हैं। जबकि किंग कोबरा को पकड़ना उनके लिए पहला अनुभव रहा। जब वन विभाग ने इस किंग कोबरा का मेजरमेंट किया तो पाया गया कि 17 से 18 फीट लंबा और 20 किलोग्राम वजन था इस किंग कोबरा का। फिलहाल फॉरेस्ट ऑफिसर जीएस रोशनी का किंग कोबरा को रेस्क्यू करने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है।
और चलिए अब बात मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की कर लेते हैं, जिन्होंने एक्टर प्रोड्यूसर विष्णु विशाल और बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा की बेटी का नामकरण किया। इस बात की जानकारी खुद ज्वाला गुट्टा ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए दी। बताया गया कि उनकी बेटी का नाम मीरा रखा है और उसे ये नाम खुद सुपरस्टार आमिर खान ने दिया है। तमिल एक्टर विष्णु विशाल और उनकी पत्नी ज्वाला गुट्टा की ये तस्वीरें जब से सोशल मीडिया पर आई हैं, इनकी खूब चर्चा हो रही है। इन तस्वीरों में एक्टर आमिर खान एक बच्ची के साथ नजर आ रहे हैं। ये बच्ची तमिल एक्टर विष्णु विशाल और ज्वाला गुट्टा की है, जिसका हाल ही में हैदराबाद में नामकरण समारोह हुआ, जिसमें बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट न सिर्फ शामिल हुए बल्कि उन्होंने ज्वाला और विष्णु विशाल की बेटी का नामकरण भी किया। इस बात की जानकारी खुद ज्वाला गुट्टा ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दी। साथ ही अपनी पोस्ट में ज्वाला ने लिखा कि हमारी मीरा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा जा सकता। आमिर, आपके बिना ये सफर असंभव होता। हम आपसे प्यार करते हैं। सुंदर और मीनिंगफुल नाम के लिए आपका धन्यवाद। वहीं ज्वाला गुट्टा के पति विष्णु विशाल ने भी इस खास मौके की तस्वीर साझा की। साथ ही बेटी के नामकरण के लिए आमिर का शुक्रिया अदा किया। विशाल ने लिखा, मिलिए हमारी मीरा से। हमारी बच्ची का नाम रखने के लिए हैदराबाद आने के लिए आमिर खान सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा अनकंडीशनल लव और पीस को रिप्रेजेंट करती है। आमिर सर के साथ इस मुकाम तक का सफर जादुई रहा है। हमारी बेटी को इतना सुंदर नाम देने के लिए आमिर सर, आपका धन्यवाद। विष्णु विशाल और ज्वाला गुट्टा करीब 2 साल तक डेटिंग करने के बाद अप्रैल 2021 में शादी के बंधन में बंधे थे। उनकी शादी हैदराबाद में आयोजित एक शानदार समारोह में हुई थी, जिसमें करीबी दोस्त और परिवार के लोग शरीक हुए। दोनों ने इसी साल 22 अप्रैल को अपनी बेटी का वेलकम किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर में एक बार फिर से पर्यटन बढ़ रहा है। लोग बाग घाटी की खूबसूरती को निहारने के लिए यहाँ सैर सपाटा करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में मशहूर फिल्म मेकर इम्तियाज़ अली भी पहलगाम पहुंचे अपने पूरे परिवार के साथ। मौका उनके लिए बहुत खास था। दरअसल अपनी मां का 75वां जन्मदिन उन्होंने यहाँ पर मनाया, जिसके सेलिब्रेशन की यादगार तस्वीरों को उन्होंने साझा किया। इम्तियाज़ अली की सोशल मीडिया पर खूब सराहना हो रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटन धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। सैलानियों की आवाजाही फिर से आबाद हो चली है। ऐसे में मशहूर फिल्म मेकर इम्तियाज अली की ओर से भी इस खूबसूरत पर्यटन स्थल की कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं, जो देश दुनिया के बीच सकारात्मक संदेश देती नजर आ रही हैं। दरअसल कश्मीर की वादियों में इम्तियाज अली ने अपनी मां का जन्मदिन मनाया। एक टेबल पर केक और साथ में एक नन्हा सा बच्चा। इस बीच इम्तियाज अली की मां उस केक को काट रही हैं। दूसरी कुछ तस्वीरों में कहीं इम्तियाज अली अपने पूरे परिवार के साथ कई पोज देते नजर आ रहे हैं। सभी ने एक तरह की टी शर्ट पहनी है, जिस पर उनकी मां की तस्वीर नजर आ रही है। ऐसी कुछ और तस्वीरें शेयर करते हुए इम्तियाज अली लिखते हैं, मेरी माँ 75 साल की हो गई हैं। उन्हें बहुत सारा प्यार। कश्मीर के पहलगाम में सभी लोगों के साथ। फिलहाल तो इम्तियाज अली ने अपनी मां के बर्थडे के बहाने देश दुनिया के लोगों को कश्मीर आकर यहाँ की खूबसूरती को निहारने का खास पैगाम ही दिया है, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब सराहना भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपने रूस और इंडिया की दोस्ती के कई किस्से सुने होंगे। आज भी हिंदी फिल्मों के गीत रूस में खूब गूंजते हैं, लेकिन आज हम आपको रूस में मिनी इंडिया की झलक दिखाते हैं। रूस के मॉस्को में भारत उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें भारतीय कलाकारों के साथ स्थानीय कलाकारों ने शास्त्रीय नृत्य पेश किया। इसके अलावा वहां पहुंचे लोगों ने भारतीय जायकों का भी आनंद उठाया। वीणा के स्वर और तबले की थाप से गूंजता रूस का मॉस्को शहर।
इन दिनों रूस के मॉस्को शहर का नजारा आम दिनों से बिल्कुल जुदा है। हर तरफ भारतीयता की झलक दिखाई दे रही है, या यूं कहें कि मॉस्को में मिनी इंडिया देखने को मिल रहा है। इन दिनों इस खूबसूरत शहर की फिजा शास्त्रीय संगीत से गूंज रही है। और शहर की हवा भारतीय जायकों से महक रही है। असल में मॉस्को में भारत उत्सव नाम का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें भारत रूस की दोस्ती की मजबूत तस्वीर भी देखने को मिली, क्योंकि इस उत्सव में बड़ी संख्या में भारतीयों के साथ साथ स्थानीय नागरिक भी शामिल होने पहुंचे। इतना ही नहीं, इस उत्सव में भारतीय कलाकारों के साथ विदेशी कलाकारों ने कुचिपुड़ी और दूसरे नृत्य भी किए। इसके अलावा लोगों को भारत की ऐतिहासिक धरोहरों से भी रूबरू होने का मौका मिला, क्योंकि यहाँ ताजमहल और इंडिया गेट समेत कई धरोहरों की रेप्लिका बनाई गई है और लोग न सिर्फ इनका दीदार कर रहे हैं, बल्कि इनके साथ फोटो भी खिंचवाते नजर आए। इस भारत उत्सव में भारतीय संस्कृति को दिखाने वाली कई चीजें प्रदर्शनी में लगाई गई हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में ये आयोजन 13 जुलाई तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको लेकर चलते हैं दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया। वहां पर एक खास योग कैंप लगाया गया। इसमें वहां के उपराष्ट्रपति भी मौजूद रहे। वहां ये विशेष कैंप लगाने की पहल बोलीविया में भारतीय दूतावास की ओर से की गई और इसका आयोजन इस्ला डेल सूल द्वीप पर हुआ और इस कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय और योग के प्रति लगाव रखने वाले तमाम लोग शामिल हुए। असल में इस योग इवेंट के जरिए स्वास्थ्य और सद्भावना का एक संदेश दिया गया। तस्वीरें देखिए।